नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि खादिम हुसैन रिजवी साहब की अचानक वफात पर सबसे पहले किसने और क्यों दो सवालात उठाए। क्या फैजाबाद धरने में खादिम हुसैन रिजवी साहब चंद घंटे के लिए किसी मखसूस जगह चले गए थे या उन्हें किसी मखसूस जगह ले जाया गया। फैजाबाद धरने के दौरान उन्हें तहवील में या हिरासत में लिए जाने की इतलात के पीछे असल कहानी क्या है और खुद तहरीके लब्बैक से जुड़ी दो अहम शख्सियात ने इस बारे में क्या इंकशाफ किया है। आपको इस मामले से जुड़े दो अहम वाकयात और उनकी तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरी उलझी हुई कहानी को जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस मामले को अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि फैजाबाद धरने के दूसरे दिन कुछ इतलात और अफवाहें फैलना शुरू हो गई थीं। ये वो दिन था जब इससे एक रोज पहले पुलिस और तहरीके लब्बैक के कारकुनों के दरमियान झड़पें हो चुकी थीं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर बहुत ज्यादा शेलिंग भी की थी, लेकिन मुजाहिरीन इस शेलिंग के बावजूद मुंतशिर नहीं हुए थे और यूं पुलिस का जो पहला ऑपरेशन था वो ऑपरेशन नाकाम हो गया था। उससे अगली शाम को यह ऐलान किया गया कि खादिम हुसैन रिजवी साहब धरने में पहुंचने वाले हैं। इस ऐलान के बाद तहरीके लब्बैक के कारकुन मजीद पुरजोश हो गए और जो अतराफ के इलाके हैं उन इलाकों से भी तहरीके लब्बैक के कारकुन बड़ी तादाद में फैजाबाद पहुंचने शुरू हो गए, यानी जिस जगह ये धरना दिया गया था। उस वक्त फैजाबाद में मौजूद तहरीके लब्बैक के दीगर रहनुमाओं ने ये ऐलानात भी किए कि दीगर शहरों से भी तहरीके लब्बैक के कारकुन फैजाबाद की जानिब आ रहे हैं। अब उस वक्त तहरीके लब्बैक के कारकुन बहुत ही बेचैनी से खादिम रिजवी साहब का इंतजार कर रहे थे। जब ऐलानात के बावजूद कई घंटे तक अल्लामा साहब धरने में ना पहुंचे तो ये अफवाहें और इतलात फैलना शुरू हो गई कि अल्लामा साहब को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है और बाज हलकों ने तो ये दावे भी किए कि अल्लामा साहब को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पर मखसूस हलकों ने कुछ पुराने और कुछ नए ऑडियो और वीडियो क्लिप्स अपलोड करना शुरू कर दिए। यूं अफवाहों और इतलात का एक नया बाजार गर्म हो गया। उस वक्त किसी भी जानिब से ये तस्दीक नहीं हो रही थी कि असल में क्या हो रहा है। उस वक्त मरियम नवाज ने भी धरने की एक वीडियो पर कमेंट किया और बहुत से हलके समझते हैं कि मरियम नवाज ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए उस पर इसलिए कमेंट किया था ताकि वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस तरह खादिम रिजवी साहब के कुछ वीडियो क्लिप्स भी एडिट करके चलाए गए। अब इसी दौरान ये खबरें आना शुरू हो गई कि हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान मुआहिदा हो गया है और इस मुआहिदे के तहत ये जो धरना है इस धरने को खत्म किया जा रहा है। दूसरी जानिब तहरीके लब्बैक के स्टेज से बार बार ये ऐलानात किए जाते रहे कि धरना खत्म होने का कोई फैसला नहीं किया गया, कारकुन इस किस्म की इतलात पर यकीन ना करें। अब जिस वक्त ये कन्फ्यूजन जारी थी तो अल्लामा साहब भी धरने में पहुंच गए। अब इससे पहले कि अल्लामा साहब तकरीर शुरू करते हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान होने वाले मुआहिदे की कॉपी भी मंजरे आम पर आ गई। इस मुआहिदे में वो नुकात लिखे हुए थे जिनकी बुनियाद पर यह धरना खत्म होना था। यह मुआहिदा एक सादे कागज पर लिखा हुआ था, यानी इसे टाइप नहीं किया गया था और इस मुआहिदे के 4 नुकात थे। इनमें से एक नुकता यह था कि हुकूमत 2 से 3 माह में पार्लियामेंट से कानून साजी करके फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से वापस भेजेगी। इस मुआहिदे का दूसरा नुकता यह था कि हुकूमत पाकिस्तान अपना सफीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। इस मुआहिदे का तीसरा नुकता यह था कि फ्रांसीसी मसनूआत का सरकारी सतह पर बायकॉट किया जाएगा।
इस मुआहदे का चौथा नुक्ता यह था कि तहरीक लब्बैक के जिन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाएगा और बाद में भी इस धरने के हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर कोई मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे। इस मुआहदे पर हुकूमत की तरफ से वजीर दाखिला एजाज शाह, वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और कमिश्नर इस्लामाबाद के सिग्नेचर्स थे। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक की जानिब से इस मुआहदे पर डॉक्टर मोहम्मद शफीक के दस्तखत थे, जो तहरीक लब्बैक केपी के अमीर हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक की जानिब से इस मुआहदे पर सैयद अनायतुल हक शाह और अल्लामा गुलाम अब्बास के दस्तखत थे। इस मुआहदे की कॉपी मंजर आम पर आने के बाद अल्लामा साहब ने आधी रात को एक पुरजोश खिताब किया। इस खिताब के जो नुकात थे वो तो मामूल के मुताबिक थे, लेकिन उस वक्त तहरीक लब्बैक के कई रहनुमा और ख़ास जो कारकुन थे उन्होंने मौलाना साहब और अल्लामा साहब के गिर्द एक हिसार बना लिया। उस वक्त तक यही समझा गया था कि ये एक हिफाजती हिसार है जो आम तौर पर क़यादत के अतराफ बनाया जाता है। अब इस तकरीर में अल्लामा साहब ने 3 अहम पॉइंट्स की वजाहत की। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गलत थीं कि हम फ्रांसीसी सफारत खाने पर हमला करना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही अब कोई ऐसा इरादा है। उन्होंने कहा कि कराची में एक होटल का दरवाज़ा तोड़े जाने पर इतना हंगामा हुआ, लेकिन हमारे इतने ज़्यादा कारकुनों की गिरफ्तारी पर भी कुछ नहीं किया गया। कराची में होटल का दरवाज़ा तोड़ने से उनकी मुराद कैप्टन सफदर वाला वाकया था। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए भी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अल्लामा साहब ने यह गिला भी किया कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों से बहुत बुरा सलूक किया गया और इसी तकरीर के दौरान अल्लामा साहब ने यह भी कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद वो इस धरने में शिरकत के लिए आए। और अब बात करते हैं कि उनके अचानक इंतकाल पर क्या सवालात खड़े किए गए। जब खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनका एक एडिट किया हुआ वीडियो क्लिप बहुत वायरल किया गया। इस कटे हुए क्लिप में वो कह रहे हैं कि फिर मैं भी बता दूंगा कि मुझे फैजाबाद किसने भेजा था। ये जो क्लिप था ये मुकम्मल तौर पर कटा हुआ और एक एडिट किया हुआ क्लिप था, और जो सहाफ़ी हैं वो समझ सकते हैं कि इस क्लिप को कैसे और किस मकसद के लिए एडिट किया गया। इसके अलावा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकरीर का एक और वीडियो क्लिप भी बहुत फैलाया गया। इस क्लिप में वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों से अच्छा सलूक नहीं किया गया। अब ये इतलात बिल्कुल उसी तरह फैलाई गई जिस तरह जस्टिस वकार सेठ के मामले में फैलाई गई थी। जस्टिस वकार सेठ ने गद्दारी के मुकदमे में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाई थी। वो कोरोना में मुब्तला हुए थे और उनका इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में दौराने इलाज इंतकाल हुआ, लेकिन बाज़ हलकों ने यह तासुर दिया कि उनके इंतकाल की वजह कोरोना नहीं, असल में कुछ और थी। अब अल्लामा साहब की अचानक वफात के मुतल्लिक दावे, इतलात और अफवाहें अपनी जगह, लेकिन हॉस्पिटल के जराए उनके इंतकाल की असल वजह क्या बताते हैं। एक तो अल्लामा साहब के जो ख़ानदानी जराए हैं उन जराए ने खुद तस्दीक की है कि जब वो फैज़ाबाद धरने से रवाना हुए तो उनकी तबीयत रास्ते में ही शदीद ख़राब होना शुरू हो गई थी। वापसी के सफ़र में ही अल्लामा साहब की सांसें भी उखड़ना शुरू हो गई थी और उन्हें बहुत तेज़ बुखार था, जो बावजूद कोशिश के यानी उनको जो तिब्बी इमदाद दी गई उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा था। इससे पहले खुद अल्लामा साहब भी कह चुके थे कि उनकी तबीयत धरने में आने से कई दिन पहले ही ख़राब थी। शेख जायद हॉस्पिटल में जब अल्लामा साहब को ले जाया गया और वहाँ जो उनका मुआयना हुआ तो उस मुआयने के नतीजे में ये सस्पेक्ट किया गया कि उनमें जो अलामात हैं, यानी उनको जो बुखार था और उनको जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, उन अलामात के नतीजे में ये सस्पेक्ट किया गया कि ये सारी अलामात
کورونا کی تھیں اور ایڈی کے ڈرائیور کے مطابق اس دوران انہیں دل کا دورہ بھی پڑا، یعنی ان کا انتقال طبی وجوہات پر ہوا اور اس میں کوئی سازش وغیرہ نہیں تھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔